वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात मोहतरम, ये माह मुहर्रमुल हराम का चौथा जुमा है। गुज़श्ता जुमों में मैंने आप हज़रात के सामने हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी उस अज़ीम कुर्बानी के मुतल्लिक़ इस ज़िमन में अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल व कमालात और
इससे मुतल्लिका चंद चीज़ें बयान की। आज भी इसी ज़िमन में चंद बातें आप हज़रात के गोश गुजार की जाएंगी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 2 आयात मुबारका जो आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना। क्या लोग ये समझते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा सिर्फ़ इतना कहने से कि हम ईमान लाए? सिर्फ़ ईमान का दावा काफ़ी होगा। वहुम ला युफ्तनून, और उनकी आजमाइश नहीं होगी, उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। फरमाया ऐसे नहीं। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हमने इनसे पहले लोगों की भी आजमाइश की। फला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह तबारक व तआला सच्चों को ज़ाहिर करेगा और झूठों को ज़ाहिर करेगा। यानी इम्तिहान और आजमाइश के अंदर खोटे और खरे की पहचान होती है, सच्चे और झूठे की पहचान होती है। तो वाक़या करबला भी ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऐसा इम्तिहान था जो मैदान करबला के अंदर हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी अज़ीम जो कुर्बानी पेश की, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक इम्तिहान था। और फिर जिस काम ने होना होता है उसके असबाब बनते हैं। जिस तरह मैंने गुज़श्ता जुमा में आप हज़रात के सामने वाक़या करबला का पस मंज़र इख्तिसार के साथ पेश किया। यज़ीद के ख़लीफ़ा बनने के बाद हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे बैत का मुतालबा किया जाना, फिर आपका वहाँ से मक्का शरीफ और मक्का शरीफ से मैदान करबला के अंदर पहुँचना, ये सब असबाब थे जो अज़ल में लिखे हुए थे और बिल आखिर मैदान करबला के अंदर ये वाक़या होना था। और हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला के अंदर जुर्रत और शजाअत और कुर्बानी की ऐसी मिसाल पेश की कि तारीख़ जिसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। हज़रत सरकार मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अक़ीदत के फूल पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं, कुरान दे कारी असी सैत के पर नमाज दा कारी कोई, नमाज दा कारी एक वीर ज़ैनब दा जिद्दी हेठ खंजर दे होई, हर हर पासों
पुर जोसा उदा तीरा नाल परोया कर तयम्मम करबल अंदर नीत नमाज खलोया। आज अजीब दौर आ गया है। आजकल ये फेसबुक वगैरह पे हमारे एक मुसलमान बुज़ुर्ग हैं, उनका क्लिप चल रहा है जी कि हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वैसे ही बस सजदे की हालत वो वैसे बना ली थी, उसकी नकल कर रहे थे। और वहाँ कोई यानी नमाज का सिलसिला नहीं था, वज़ू का सिलसिला नहीं था। वज़ू का नहीं था तो तयम्मुम तो हो सकता है ना, उसमें तो कोई हर्ज नहीं ना, उसमें टाइम लगता है। और अगर सजदे की हालत बना सकते हैं तो तयम्मुम भी कर सकते हैं। तो खामखा बिला वजह ऐसी चीज़ें कि जिनका ना कोई ज़रूरत है, ना कोई उनकी मतलब कोई मकाम है, बिला वजह ऐसी चीज़ों को यानी उछाला जाता है। ठीक है, एक नुक्ता नज़र चला आ रहा है कि हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने सजदे की हालत में, नमाज की हालत में मैदान करबला के अंदर अपनी जान का नजराना पेश किया। और जुमा का दिन था, ज़ोहर का वक्त था, ज़ाहिर बात है ज़ोहर की नमाज ही होगी। और वज़ू अगर नहीं है, आपका जिस्म ज़ख्मी था, तो तयम्मुम में तो कोई अर्ज नहीं है। तो कैसे कोई तसव्वुर कर सकता है कि नवासा रसूल वो सजदा करें और बग़ैर वज़ू के करें। तयम्मुम जब हो सकता है उसमें टाइम भी नहीं लगता, ज़मीन पे हाथ मारो, चेहरे पे फेर लो, दूसरी दफ़ा हाथ फेरो, हाथों पे कोनियाँ समेत फेर लो, बस इतना सा वक्त है, तो ये मुमकिन है। बहरहाल खामखा ऐसी चीज़ें जो हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, खामखा इससे आगे ही बहुत मसाइल, नए मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो सरकार मियाँ साहब अर्ज़ करते हैं, हर हर पासों पुर जोसा ते उदा तीरा नाल परोया कर तयम्मुम करबल अंदर नीत नमाज खलोया ते आखिर तीर लगा विच सीने ते हो बेहोश गया सी। अल्लाहु अकबर मुँह थी कह के सजदे विच प्यासी। यहाँ एक बात जो है वो ख़ास तौर पर काबिल गौर है कि मैदान करबला के अंदर हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने कोई करामत का मुज़ाहरा नहीं किया, आपने कोई करामत नहीं दिखाई। हालांकि हमारा ये अकीदा और नज़रिया है कि हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर चाहते तो नहर फ़रात को हुक्म देते तो नहर फ़रात अपना रास्ता छोड़ के आपके ख़ैमों के धाने पे आप आकर बहना शुरू कर देती हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन आपने किसी किस्म की करामत वहाँ पे नहीं दिखाई। बात वही है जो अभी मैंने अर्ज़ की है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आज़माइशें होती हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, फिर उसमें खोटे और खरे, सच्चे और झूठे के अंदर फिर तमीज़ होती है। अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर फरमाता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन खरा है, कौन खोटा है। हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला के अंदर ये एक इम्तिहान था
जिसके अंदर आपने इस तरह कामयाबी हासिल करनी थी। वरना देखिए हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शहादत का ऐलान आपके बचपन में हो गया था। बचपन के अंदर आपकी शहादत का ऐलान हुआ। एक रवायत तो गालिबन मैंने गुज़श्ता जुमा में या किसी और जगह शायद बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तशरीफ़ फरमा हैं, तो हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की गोद में हैं और साथ हुज़ूर के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम वो भी हुज़ूर की गोद में हैं। वो इसी उम्र के थे, दोनों एक उम्र के। तो हज़रत इब्राहीम हुज़ूर के साहबज़ादे, उनका नाम था, वो भी, और हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की गोद में, बेटा और नवासा दोनों, हुज़ूर दोनों से प्यार कर रहे हैं। तो अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया है कि इन दोनों में से एक को हमने अपने पास बुला लेना है। अब आपने इंतखाब करना है, फ़ैसला करना है कि किसको आपने रखना है और किसको हमने अपने पास बुलाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचकर हज़रत जिब्रील अमीन से फ़रमाया कि रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ करो कि हमने हुसैन का इंतखाब कर लिया है, हुसैन को हमने अपने पास रखना है। फिर हज़रत इब्राहीम, वो बचपन में कुछ उनकी कोई 1.5 साल के करीब उम्र थी, वो उनका इंतकाल हो गया था। तो अपना बेटा कुर्बान करके हज़रत इमाम अली मुकाम का इंतखाब किया था। तो एक दफ़ा हुज़ूर की गोद में बैठे हुए हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर हुए, अर्ज़ किए, या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, आपका ये नवासा मैदान करबला के अंदर शहीद किया जाएगा। तो बचपन में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी ख़बर दी और हुज़ूर ने उसका आगे ऐलान भी फरमाया। बहुत सी अहादीस मुबारका में इसका ज़िक्र है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हम अहले बात को इस बात का यकीन कामिल था कि हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत होगी, लेकिन सिर्फ वक़्त के तअय्युन उसमें, यानी वो पता नहीं था कि कब होगी, बाकी आपकी शहादत होगी, इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं था। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपने भी इस बात का ऐलान फरमाया। एक दफ़ा गुज़र रहे हैं रास्ते में, इसी मकाम पे आपका क़याम हुआ, तो आप ख्वाब से उठे, अपना ख्वाब बयान फरमाया कि मैंने हुसैन को इस मैदान के अंदर खून के अंदर डुबकियां खाते हुए देखा है। तो सब बचपन में जानते थे, लेकिन किसी हदीस के अंदर ये नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हज़रत अली ने या हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने ये दुआ की हो कि या रब्बे ज़ुल जलाल ये मुसीबत ना आए। क्यों? वो जानते थे कि इस इम्तिहान से गुज़र कर इनको बुलंद मर्तबा और मकाम मिलना है। यही रास्ता है उस मर्तबे और मकाम को हासिल करने का। वरना जहाँ तक करामात का ताल्लुक है, अल्लाह तबारक व तआला कादिर है, वो चाहे तो जो चाहे असबाब पैदा फरमा दे, जिसके लिए जहाँ चाहे पैदा फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को भी ताकतें दी हैं। रवायात में आता है कि गारे सौर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर हाज़िर हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे तो बड़ी सख्त प्यास लगी है, अतशन शदीदन या रसूलल्लाह, मुझे बड़ी सख्त प्यास लगी है।
तो हुजूर ने फरमाया अच्छा ऐसे करो, गार के बाहर चले जाओ, गार के दरवाज़े पे तुम्हें पानी मिल जाएगा। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर जानते थे, गार उन्होंने ख़ुद सारा साफ़ किया था, साफ़ करके हुजूर को अंदर आने की दावत दी थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हुजूर मैंने ये जगह बार बार देखी है, कहाँ यहाँ पे कोई नलका नहीं लगा हुआ है, कोई टूटी नहीं लगी हुई है, कहाँ से पानी मिलेगा। हुजूर ने फरमाया चले गए, वापस आए, हुजूर ने फरमाया बताओ। अर्ज़ किया हुजूर ऐसा पानी पिया है, ऐसा पानी पिया है कि जैसा दुनिया में न कभी ऐसा देखा है न उसके बारे में सुना है, जो दूध से ज़्यादा मीठा है, सफ़ेद है और शहद से ज़्यादा मीठा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए हौज़े कौसर से यहाँ पे नहर जारी कर दी थी। तो अब अगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर के लिए वहाँ नहर जारी हो सकती थी तो यहाँ भी हो सकता था। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि हर चीज़ का अपना एक वक्त और मकाम होता है। ये वक्त इम्तिहान का था, यहाँ पे आजमाइश होनी थी और उसके बाद फिर ये दर्जा और मर्तबा मिलना था। जहाँ तक करामात का ताल्लुक़ है, करामतें तो हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों की ये शान है कि उनसे ऐसी करामात का ज़ुहूर होता है। हमारे एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत शाह मोहम्मद गौस ग्वालियारी। अभी लाहौर अंदरूनी शहर के अंदर उनका मज़ार है। तो रहते थे ग्वालियर में, ये एक जगह है अभी इंडिया के अंदर है, वहाँ रहते थे। तो वहाँ का जो हाकिम था उससे लोगों ने कहा कि ये ऐसे करेंगे, कब्ज़ा कर लेंगे गवर्नमेंट हुकूमत पे, ये वो दूसरा तीसरा, तो इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। गवर्नर ने हुक्म दिया कि आप यहाँ से चले जाएं, निकल जाएं। आपने अपने अहले खाना को लिया और निकल पड़े वहाँ से। ठीक है भाई, यहाँ नहीं तो कहीं और, हमने तो अल्लाह अल्लाह करनी है, तबलीग करनी है, कहीं और चले जाएंगे, वहाँ तबलीग करेंगे। निकल पड़े, चल पड़े। जंगल में पहुँचे तो डाकुओं ने हमला कर दिया। अब डाकू ये भी जानते थे कि हाकिम वक्त के ज़ेर एताब हैं, उसने निकाला है, अब तो कोई ख़तरा ही नहीं है कि हुकूमत की तरफ से भी कोई मज़ामत होगी, लूट लो सब। उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। आप खामोश हैं, सब्र किए हुए हैं। कहा जाता है कि आखिर एक डाकू आया, हज़रत शाह मोहम्मद गौस ग्वालियारी घोड़े पे बैठे हुए हैं, पीछे आपकी नवासी बैठी हुई है, छोटी सी उम्र की। तो एक डाकू ने आके उसके कान से बालियां बजाय खोलने के यूं खींच के उतारी, चीर दिया कान। जब उसका ये अमल देखा तो आपका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अभी तक तो आपने सब्र किया हुआ था, अब सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया और छलक पड़ा। आपके हाथ के अंदर एक छड़ी थी, छड़ी को आपने यूं जो लहराया हवा फ़ज़ा के अंदर, वो जितने डाकू थे सब के सब उनके सर करम हो गए और बेसर लाशें उनके तड़प रहे थे। तो ये तो हज़रत गौस मोहम्मद ग्वालियारी हज़रत इमाम हुसैन के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, जो बिल आखिर एक मुकाम पे आके उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लेकिन हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने हाथों में अपने 6 माह के बेटे अली असगर उसके हलक से तीर खींचते हैं, लेकिन फिर भी सब्र किया हुआ है। जानते हैं कि ये मर्तबा और मकाम जो है ये इसी इम्तिहान और इसी आजमाइश के बाद मिलेगा। क्यों? हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर करामत दिखाते वहाँ पे, अगर आप करामत दिखाते तो फिर आज जिस तरह बाकी सारे औलिया बुज़ुर्गों की करामात का ज़िक्र किया जाता है, तज़करा किया जाता है, आपकी करामत का भी तज़करा किया जाता कि आपने ये करामत दिखाई कि मैदान करबला के अंदर आपने यूं फ़ज़ा के अंदर छड़ी लहराई और कूफियों के सर कलम हो गए, या फ़रात को हुक्म दिया उसने रास्ता बदल लिया, तो एक करामत के तौर पर बयान किया जाता। जिस तरह आज आपकी बारगाह में अकीदत के फूल पेश किए जाते हैं, ये अंदाज़ फिर न होता। और ये अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर थी कि फिर ये इसी
यानी इसे गुज़र के, इस इम्तिहान से गुज़र के फिर आपको ये मर्तबा और मकाम मिलना था। एक और बात यहाँ याद रखें कि हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो राज़ी ब-रज़ा के मकाम पर फाइज थे। राज़ी ब-रज़ा एक मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास बंदों को हासिल होता है। हमारे लिए क्या हुक्म है कि अगर तो कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो उस मुसीबत और तकलीफ़ को दूर करने के जो जायज़ ज़राए हों उनको इख्तियार किया जाए। बीमारी आ जाए, इलाज मुआलजा किया जाए, और कोई मुसीबत आ जाए, उसका जो जायज़ ज़रिया है उसको दूर करने का, उसको बरूए कार लाते हुए उसको दूर करने की कोशिश की जाए। फिर भी अगर वो दूर ना हो तो फिर सब्र का हुक्म है, फिर बेसब्री और इस तरह के कलिमात जिससे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बेसब्री और नाशुक्री के इजहार हो, वो दुरुस्त नहीं है। तो यानी जायज़ तरीके से उसको दूर करने के सारे असबाब को बरूए कार लाया जाए। लेकिन राज़ी ब-रज़ा का मुकाम वो है कि जहाँ जब कोई तकलीफ़ आती है तो फिर उसको दूर करने की कोशिश भी नहीं की जाती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको बांध के आग में फेंकने की तैयारी हो रही है। फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रब्बे ज़ुल जलाल, एक इब्राहीम ही तेरी तौहीद का कायल है, तेरी तौहीद का प्रचार करता है, तेरी तौहीद की तबलीग कर रहा है, और इन मुशरिकों ने उन्हें भी बांध के आग में फेंकने की तैयारी की है। तो अगर हमें इजाज़त हो तो हम जाके मदद की पेशकश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ठीक है जाओ। फरिश्ते आके हाज़िर होते हैं, अर्ज़ करते हैं अल्लाह के प्यारे खलील, ज़मीन पे आप ही अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का प्रचार करने वाले, उसकी तबलीग करने वाले हैं। अब ये नमरूद आपको आग में फेंकना चाहता है, अगर इजाज़त हो तो हम कुछ मदद करें, अगर आप हुक्म दें तो ये जो आग इन्होंने जलाई है, इस आग को उठा के समुंदर के अंदर फेंक दें। कितनी आग थी, इतने उसके शोले बुलंद थे कि ऊपर से अगर कोई परिंदा गुजरता हुआ यानी उड़ता हुआ गुजरता तो उसके पर जल जाते और वो उसके अंदर गिर जाता। इतने बुलंद उसके शोले थे। तो उन्होंने फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि अगर हमें इजाज़त हो तो हम इस आग को उठा के समुद्र में फेंक दें। आपने फरमाया नहीं। एक फरिश्ते ने अर्ज़ किया अगर आप इजाज़त दें हम इस आग को उड़ा के इन्हीं नमरूदियों पे फेंकें और ये खुद इसी आग के अंदर जल मरें। आपने फरमाया नहीं, तुमसे कोई हाजत नहीं है। अम्मा इलैका फला, तुमसे कोई हाजत नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा अगर हमारी मदद आप नहीं लेते तो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ करें। आपने अर्ज़ किया इल्मु बेहाली हस्बी मिन सवाली, मेरा रब मेरे हाल को मुझसे बेहतर जानता है। अगर मेरा रब इसी में राज़ी है, रब की रज़ा ये जान दे के रब की रज़ा हासिल होती है तो एक जान क्या हज़ारों जान भी रब की रज़ा के लिए कुर्बान हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो राज़ी ब रज़ा के मुकाम पे थे कि उस मुसीबत को दूर करने के लिए दुआ भी नहीं करते। तो हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसी राज़ी ब रज़ा के मुकाम पे थे। इसीलिए सरकार मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज़ करते हैं होंदी कुव्वत जोर न लाया, ये नहीं कि वहाँ कुछ कर नहीं सकते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ा मर्तबा और मकाम दिया है, लेकिन वो किसी करामत के ज़ुहूर का मौका और मकाम नहीं था। होंदी कुव्वत जोर न लाया ते बैठे मन रज़ाई, पानी बाज प्यासे चले
और दीन दुनी दे साई। अगर करामत का दिखाना मकसूद होता तो बहुत से ऐसे मौके थे, लेकिन हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करामत वहाँ नहीं बल्कि इस्तिकामत दिखाने गए थे। और इस्तिकामत का मुकाम जो है वो करामत से बुलंद होता है। करामतें दिखाना तो हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलामों की शान है। हज़रत सरकार मियाँ साहब के मुतल्लिक़ एक वाक़या मैंने सुना कि मुख्तलिफ़ मकामात पे आपकी बैठकें हैं जहाँ पे आपने चिल्ला कशी की। हज़रत सरकार मियाँ साहब खड़ी श्री वाले मुख्तलिफ़ जगहों पे आपकी बैठकें हैं जहाँ पे आपने चिल्ला कशी की। एक आपकी बैठक इधर पहाड़, ये चकवाल के इलाके में कल्लरकार, वहाँ पे भी आपकी बैठक है, वहाँ पर भी आपने चिल्ला कशी की और अभी भी वहाँ वो मशहूर है जगह, वहाँ आप बैठे हुए चिल्ला किया। कहते हैं चिल्ला करके जब आप बाहर निकले तो कुएं पे गए। कुएं पे गांव की बच्चियां जो हैं वो पानी भर रही थीं। तो जिस तरह वो पुराने ज़माने में दस्तूर होता था, कुएं के पास से गुजरते जो भी मुसाफिर कहते भाई पानी पिलाओ, तो वो उसी लोटा जो होता था जिसके ज़रिए से पानी निकाला जाता था कुएं से, उसी को मुँह लगा के सब लोग पीते थे। जो भी मुसाफिर गुजरते थे जो पानी निकाल रहा होता था उसी से पी लेते थे। तो आपने उन बच्चियों से कहा भाई बेटा पानी पिलाओ मुझे। तो उनको नहीं पता था कौन है। उन्होंने वैसे ही जैसे बच्चों की आदत होती है, उन्होंने कहा जी बाबा जी ये पानी कड़वा है। आपने सुना तो फरमाया अच्छा कड़वा है तो फिर कड़वा ही सही। अब कहा जाता है कि वो पानी, आपने फरमाया कड़वा तो कड़वा ही सही, वो पानी कड़वा हो गया। हत्ता के लोगों ने घरों के अंदर जो मटके भर के रखे हुए थे वो भी कड़वा हो गया। लोग सारे परेशान हुआ क्या। बिल आखिर पता चला कि कोई बुज़ुर्ग कुएं पे आए थे तो उन्हें बच्चियों ने वैसे ही कहा भाई पानी कड़वा, तो उन्होंने कहा कड़वा तो कड़वा। उन्होंने कहा वो तो सरकार मियाँ साहब होंगे। बड़े बुज़ुर्ग दौड़े भागे आपकी खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया हुजूर आप तो जा रहे हैं, ये सारा इतना सरसब्ज़ ज़रखेज़ इलाका इसको बर्बाद करके जा रहे हैं, तो मेहरबानी फरमाए बच्चे हैं, बच्चे उन्हें ना समझी की है। आपने फरमाया जो कड़वा हो गया वो तो कड़वा ही रहेगा। आपके पास वो जो आसा था, खूंडी थी, पहाड़ पे जगह जगह मारी, जहाँ जहाँ खूंडी मारते हैं वहाँ से चश्मा जारी हो रहा है। आज भी जाके देखें पहाड़ से चश्मे ऐसे निकल रहे हैं। तो ये तो हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलामों की शान थी। लेकिन आप वहाँ करामत दिखाने नहीं गए थे बल्कि करामत से बुलंद जो मरता है इस्तिकामत का वो दिखाने गए थे कि तकदीर यही थी कि आपने वहाँ इस्तिकामत का मुजाहरा करना है, सब्र का मुजाहरा करना है और अपनी जान का नजराना पेश करना है, तो फिर आपको ये मर्तबा और मकाम मिलना है। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग के अंदर जाना था, फिर वो आपको खुल्लत जो मिली है अल्लाह तबारक व तआला का खलील होने का मकाम, वो तकदीर इलाही थी। और ये भी तकदीर इलाही थी कि आपने इस मकाम से गुज़र कर इस मकाम को, इस जो आपको मर्तबा और मकाम मिला वो आपने हासिल करना था। तमाम शुअरा जो हैं उन्होंने, मोहब्बत वालों ने अपने अपने अंदाज के अंदर हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में नजराना पेश किया है। एक शायर ने कहा है, करबो बला में चांद अली का फर्ज निभाता है, करबो बला में चांद अली का फर्ज निभाता है, सर कट के भी नेज़े पे कुरान सुनाता है, और तीरों की बारिश में उसको होती है
असरा की शब नाना जिसे का अर्श पे जाता है। हुजूर का मेराज, हुजूर अर्श पे गए, रब की बारगाह ख़ास में हाजिर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मेराज नारे नमरूद, आग के अंदर। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेराज छुरी की तेज़ धार के अंदर। और हज़रत इमाम अली मुकाम का मेराज क्या था? मैदान करबला के अंदर, जहाँ हर तरफ से तीरों की बारिश होती है। तीरों की बारिश में उसको होता है मेराज। असरा की शब नाना जिसी का अर्श पे जाता है। असरा की शब नाना जिसी का अर्श पे जाता है। करबो बला में अल्लाह तबारक व तआला उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को माला माल फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े हमें भी दीन का दर्द अता फरमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।